तो सांसारिक व्यक्ति पेट में जीता है और भक्त हृदय में जीता है। तो बात कैसे बनेगी, जिज्ञासा कैसे हो? पहले पेट से ऊपर उठना होगा, फिर बुद्धि शुद्ध होगी, फिर उसे ज्ञान के अमृत का लाभ मिलेगा। गरुड़ जी तो काकभुसुंडी के पास बहुत अस्थिर चित्त होकर गए थे, बहुत परेशान होकर आए थे, क्योंकि उनको भ्रांति हो गई थी कि कैसे भगवान है जो बंध गए और उनको हम काट रहे थे, भगवान कैसे है। फिर गरुड़ जी स्थिर हुए, शांत हुए। जब वे सुनने की स्थिति में आए तब ज्ञान की बात शुरू हुई। अब ज्ञान दीपक की बात जो शुरू हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बसाई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बसाई। चौपाई का एक वाक्य हम आपको बता रहे हैं। ये ज्ञान दीपक का प्रसंग है। तो दीपक के लिए क्या चाहिए? दिया, बाती, घी, फिर दीपक रखने के लिए जगह चाहिए। पुराने घरों को अगर आप देखे हो तो खंभे में, दीवार में एक गड्ढा रहता था, कुछ निकला रहता था, जिससे वही दियटी कहते हैं। जहाँ दियटी वो जगह है जहाँ दिया रखा जाता है। तो इतनी चीजें हो तो दीपक बने। अगर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है तो सबसे पहले क्या किया जाए? धेनु यानी गाय लाई जाए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, गोस्वामी जी कहते धेनु यानी गाय को लाया जाए। नहीं तो घी कहाँ से आएगा? घी तो बनाना पड़ेगा। तो पहले गौ सेवा करो। ज्ञान का दीपक जलाने के लिए तो पहले अगर घी चाहिए तो पहले गाय को लाना होगा ना, गौ सेवा करनी होगी। तो ज्ञान दीपक का प्रसंग कथा का प्रसंग नहीं है जो आपको बहुत मन लगे। ये तत्व ज्ञान का प्रसंग है। ऐसे तत्व ज्ञान रूखे सूखे मेवे की तरह होता है। मेवा बहुत रूखा सूखा होता है लेकिन पौष्टिक होता है। इसलिए इस लालच में सुनिए कि हम पौष्टिक हो जाएंगे। ये ज्ञान दीपक आपके हृदय में, चित्त भूमि में जलना चाहिए। तो ज्ञान दीपक के लिए सबसे पहले चाहिए गाय। तो गोस्वामी जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो जो ये गाय है ये सात्विक श्रद्धा है। गाय की उपमा देते हैं सात्विक श्रद्धा के रूप में, जो भगवत कृपा से मिलती है। ये कामधेनु है। यह कामधेनु चाहे इंद्र को मिली हो, चाहे वशिष्ठ को मिली हो, यह भगवत कृपा से मिली है। किसी ने अपने बल से कामधेनु नहीं पाई है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। कामधेनु पर किसी का बल नहीं चलता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो हरि कृपा हृदय बसाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। भगवान की कृपा हो, भगवत कृपा हो तो ये हृदय में आता है। श्रद्धा के बारे में भगवत गीता में पूरा का पूरा एक अध्याय है श्रद्धा के बारे में। वह अध्याय 17वां अध्याय, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस नाम से 17वां अध्याय है। श्रद्धा 3 तरह की होती है। श्रद्धा का भगवत गीता में 3 तरह का विभाजन करके समझाने की कोशिश की है भगवान ने अर्जुन को। भगवान कहते हैं ये जो मनुष्य है, ये जो व्यक्तित्व है, ये जो जीवात्मा है, ये श्रद्धा से ही बना हुआ। श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा ही व्यक्तित्व। यानी श्रद्धा होने पर आप केवल देव आराधना नहीं करते। श्रद्धा सात्विक होती है, श्रद्धा राजसी होती है, श्रद्धा तामसिक होती है। उसी अनुसार आपकी पूजा उपासना, आपका आचार व्यवहार, आपका खान पान, आपका मिलना जुलना, आपका बात व्यवहार होता है। श्रद्धा 3 तरह की है जो भगवान गीता में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा सात्विक है वो देवों की आराधना करेगा, राजसी है तो राक्षस की आराधना करेगा, तामसी है तो भूत प्रेत की आराधना करेगा। अब आप देखिए कि आप कहाँ हैं, कौन आपको खींचता है, कौन आकर्षित करता है, किसकी आराधना करते हैं आप। इतना ही नहीं, श्रद्धा तामसिक है, भूखा प्यासा रहेगा, तप के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। राक्षसों का तप सात्विक नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तामसिक श्रद्धा है तो उसका खान पान कड़वा होगा, बासी खाना भी खाएगा। राजसिक श्रद्धा है तो क्या होगा? तो मसालेदार खाएगा, गरिष्ठ खाना खाएगा। और सात्विक श्रद्धा है तो क्या करेगा? उबला और ताजा खाएगा, उबला और ताजा खाना खाएगा। सात्विक श्रद्धा का मतलब है संपूर्ण व्यक्तित्व का सात्विक होना, सतोगुणी होना। आपका पूजा पाठ, आपकी वाणी, आपका विचार, आपका बात, आपका व्यवहार, आपका यज्ञ, आपका यजन, आपका मन, आपका आचरण, आपका दान, आपका धर्म, सब कुछ सात्विक हो जाएगा। राजसी श्रद्धा है तो राशि हो जाएगा, तामसिक है तो तामसी हो जाएगा। भगवत गीता में एक और बात कही गई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। इस पर हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावानों को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धिमानों को नहीं होती। ज्ञान ऐसा नहीं है कि अकल से पालो, बुद्धि से पालो, यह श्रद्धावानों को ही मिलता है। श्रद्धा में भी एक विशेषण लगा दिया, सात्विक श्रद्धावानों को ही मिलता है। एक शब्द सात्विक श्रद्धावानों को ही मिलता है। हम सभी मानते हैं कि ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है, फिर तो जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का अर्थ परिवर्तन नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में दिखला दो।